Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to continue our lecture that we left yesterday. So yesterday we were talking about mass, then we talked about weight, and then later we came to a conclusion that every mass is being attracted by a field that is called gravitational field, right? We took an example of Earth. For instance, this is the Earth. It has been feeling, it is being attracted to every other object that is in the surrounding. ठीक है, and Earth itself has its field, जिसका मतलब ये हुआ कि Earth पे कोई भी चीज़ होगी, be it a pencil to human being, ठीक है, is being attracted, ठीक है, attracted, or you can say is being forced to the earth, ठीक है, because these have attraction surrounding it, ठीक है, and the earth itself has a gravitational field of 9.8 Newton, ठीक है. That's what we see here. Today we are going to focus on other main things, such as how can we calculate mass. But other than that, let's just know the definition of gravitational field. It is a region of space. In exams, you usually get questions like, what is defined gravitational field? And in these questions, you got to answer perfectly, because the examiner just wants to know what gravitational field is. It does not want some extra information. So you can say region of space in which a mass experiences a gravitational force, which is right? It's all correct. That's what we see in our today's world. To find gravitational field, there is a formula that we shall know. So gravitational field is denoted by G. It has a formula which is weight upon mass. ठीक है, it's a weight on mass. To prove this formula, हमें ये समझना चाहिए कि हमें ये चीज़ पता है कि मास जो है वो हर जगह सेम रहता है. ये कैसी क्वांटिटी है? वेट और मास में क्या फ़र्क है, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था. मास इज समथिंग दैट नेवर चेंज. इट्स अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर. ठीक है, वाइल वेट इज समथिंग दैट चेंजेस फ्रॉम प्लानट टू प्लानट. इट्स समथिंग, इट इज़ अ फोर्स. एक्चुअली वेट एक फोर्स है. ठीक है, तभी इसका यूनिट क्या है? न्यूटन है. ये एक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है. देखो क्या होता है, अगर हमारे पास अर्थ पे वेट, हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स 8.9 है. ठीक है, तो हम जो मास हमारा जो होता है, फॉर इंस्टेंस 45 kg है. ठीक है, वो kg भी इसलिए बना है बिकॉज ये वेट कहलाता है. ठीक है, इसको हम 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारे पास हमारा एक्चुअल वेट निकलता है. ठीक है, जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड को और हमारे मास को मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारे पास वेट निकलता है. सो टू कैलकुलेट वेट इटसेल्फ, हमें मास अपॉन ग्रेविटेशनल फील्ड को अपॉन नहीं मल्टीप्लाई करना होता है टू गेट द वेट, टू गेट कि हमारे पास कितना वजन लग रहा है. मास इज समथिंग दैट डज नॉट चेंज. मास नेवर चेंजेस. वाइल अगर हमारे पास वेट है, वेट चेंजेस फ्रॉम प्लानट टू प्लानट. ठीक है, मास अगर एक फुटबॉल है, उसका हमारे पास मास, ठीक है, एक ये हो गया, फुटबॉल है. ठीक है, उसका मास हमारे पास अर्थ पे 45 kg तो नहीं, 4 kg है. ठीक है, शायद मून पे, बिकॉज उसका वेट है, मास उसका 44 kg ही रहेगा मून पे, बट यहाँ पे उसका वेट दूसरा होगा, यहाँ पे उसका वेट दूसरा होगा.
तो अर्थ पे वेट दूसरा होता है एंड हमारे पास मून पे वेट दूसरा होता है। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि अर्थ की या हम बोलते हैं मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इज़ 6 times लेस देन व्हाट अर्थ इज़। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 9.8 का समथिंग 1.6 हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ठीक है, क्या चीज़ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ऑफ मून। मार्स की अगर हम बात, मार्स इज़ अ प्लैनेट जिसकी हम बात करें तो इट्स समथिंग लाइक 3 times वीकर देन अर्थ। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेट। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन कितनी फोर्स लग रही है। तो अगर हमें वेट मालूम करना है वी शुड नो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी लग रही है। जैसे अर्थ पे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मास हमें पता है 0.4 है और ग्राम, और हमें ग्रेविटेशनल फील्ड 9.8 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 9.84 को करें 36 + 3 = 39 ठीक है, तो हमारे पास 39.2 हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास वेट आ गया है, ये न्यूटन आ गया हमारे पास। इतना वेट है किस चीज़ का, कोई भी चीज़ है, एप्पल है, ठीक है, उसका इतना वेट है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमें समझ आना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग दैट वी गोना स्टडी इज़ हाउ टू, वी गोना जस्ट गेट एन इंट्रोडक्शन दैट हाउ टू मेजर मास। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू लर्न इन IGSE या GCSE अगर आप कर रहे हो। इट्स जस्ट दैट्स टॉप 10 बैलेंस एक होता है। हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम मेनली यूज़ करते हैं टू मेजर मास। नंबर 1 वी कॉल इट टॉप 10 बैलेंस। ठीक है, नंबर 2 इसको हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं और इसको हम स्प्रिंग बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास थर्ड होता है बीम बैलेंस। ठीक है, बीम बैलेंस हम लोग आप देखते होंगे सब्जियां कोई भी अगर बेचने वाला आता है तो उसके पास मोस्टली बीम बैलेंस होता है जिससे वो मास को कैलकुलेट कर रहा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये 3 इंस्ट्रूमेंट मास और वेट दोनों को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। न्यूटन मीटर को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ये मास भी कैलकुलेट करके देता है और ये हमें क्या बताता है, ये हमें वेट भी बताता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें बात करता है। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, एक ऐसी होती है स्प्रिंग होती है, उसको यहाँ पे अटैच किया जाता है सामान को, यहाँ से फिर ऊपर खींचा जाता है। ठीक है, इसकी रीडिंग्स जो होती हैं हमारे पास न्यूटन में दी जाती हैं और हमें kgs के अंदर भी दी जाती हैं। इट टेल्स अस मास एंड देन इट इज़ ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द वेट। वाइल बीम बैलेंस जो होता है इट यूजेस स्टैंडर्ड मासेस यूज़ किए जाते हैं इनके पास। ठीक है, इट यूजेस स्टैंडर्ड मासेस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अ मास। ठीक है, एंड इट इज़ समथिंग दैट कुड बी यूज्ड ऑन एनी प्लैनेट। ठीक है, मतलब हम मून पे भी जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वो क्यों करते हैं विल नो इन दिस नेक्स्ट वीडियो। एंड द टॉप एंड बैलेंस इज़ ऑल्सो वही हमारे पास जिससे हम मोस्टली हम अपने वेट को कैलकुलेट करते हैं और दिस इज़ ऐसा होता है और इसमें हमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करना पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। वी लर्न अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड, मास एंड वेट का थोड़ा फ़र्क देखा, फॉर्मूलाज पढ़े एंड हाउ टू मेजर मास का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लिया। इन माई नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टडिंग अबाउट मोर अबाउट कि इनमें क्या फ़र्क है, हम इनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, एंड देन विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डेंसिटी. So thank you so much for watching this video. I hope to see you guys tomorrow.